नमस्ते भाई। देखिए हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का लेके आए। सबसे पहले हम आपको उस क्वेश्चन को कराने से पहले हम आपको कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। पहले आप कंसेप्ट समझिए। देखिए आप सभी प्राइम नंबर से परिचित है। प्राइम नंबर को हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे नेचुरल नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स कौन कौन होंगे? तो पहला 1 और खुद वो संख्या। जैसे आप अगर बात करो 2 एक प्राइम नंबर है। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि 1 भी एक प्राइम नंबर है। तो हम आपको बता दें कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि प्राइम होने का शर्त यही है कि उनके एग्जैक्ट कितने फैक्टर्स होने चाहिए? एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होना चाहिए। तो 1 के केवल एक ही फैक्टर होते हैं, इस वजह से वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके एग्जैक्ट कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होगा और खुद वो संख्या मतलब कि 2 फैक्टर्स हो गए। 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी एग्जैक्ट कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप 3 से भी डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला तो 1, दूसरा खुद वो संख्या, वो प्राइम नंबर के श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम अब आपको जो सिखाने जा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये तो आप पहले भी जानते होंगे, आपको ये समझना है। देखिए, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 5 क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है। आप अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 25। अब इसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। 1 से कटेगा ये 25, और ये 5 से कटेगा, और ये 25 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी और नेचुरल नंबर से नहीं कट सकता। तो यहां से हमने सीखा कि अगर हम किसी अभाज्य संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? उसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, देखिए 7 भी, देखिए 7 भी क्या है? प्राइम नंबर है। आप अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है? इसका स्क्वायर 49 होता है। इसके भी एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होंगे? 3 ही फैक्टर्स होंगे। एक तो ये 1 से कटेगा, और ये 7 से कटेगा, तीसरा किससे कटेगा? 49 से। इसके अलावा विश्व में और कोई दूसरा नेचुरल नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। ठीक है, अगर आप बात करो 23 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 23 का स्क्वायर होता है 529। इसके भी एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। ये या तो 1 से कटेगा, या फिर ये 23 से कटेगा, या फिर ये 529 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी और दूसरे नेचुरल नंबर से नहीं कट सकता। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपने सीख लिया। आपने ये भी सीख लिया कि अगर हम किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। देखिए, इसी कंसेप्ट पे हम बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस करेंगे और ये कंसेप्ट आपको और भी बेटर तरीके से मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, द टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स विल बी। मतलब आपको 3 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके 3 फैक्टर्स होते हैं वो बताना है। ठीक है, तो देखिए हम तो ये बात समझ चुके हैं कि अगर एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हमें किसी भी संख्या का तभी हो सकता है
जब वो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें 7 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन आप अगर 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 7 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर किए तो ये 49 है। इसके भी एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे, बट चूंकि ये 2 डिजिट्स का नंबर है इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपका कौन सा होगा? देखिए अगला प्राइम नंबर जो है 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है बताओ? 121 आता है। अब इसके भी एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे और वो 3 डिजिट्स नंबर भी है, तो यहीं से हम उठाना स्टार्ट करेंगे नंबर को, क्योंकि हमें ऐसे संख्याओं की कुल संख्या बताना है जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं और वो 3 डिजिट्स के नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 11 हो गया, उसके बाद 13 का स्क्वायर भी करेंगे तो इसके भी एग्जैक्टली 3 ही फैक्टर्स होंगे, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 17 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद 19, उसके बाद आप क्या ले सकते हो? 23 ले सकते हो। 23 के बाद आपका क्या आएगा? 23 के बाद आपका हो जाएगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद आपका आता है 37, 31 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो 37 है। लेकिन आप 37 का स्क्वायर करोगे, 37 का स्क्वायर होता है 1369, तो इसके भी एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे क्योंकि ये एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो ये 3 डिजिट्स का नंबर नहीं है, ये 4 डिजिट्स का नंबर हो गया, तो आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। बस यहीं तक हम संख्याएं ले सकते हैं। 31 का स्क्वायर होता है 961, तो ये तो आएगा ना क्योंकि ये 3 डिजिट्स नंबर है। तो आप काउंट कर लो ऐसी कितनी संख्याएं बन पाई हैं जो 3 डिजिट्स के हैं और जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 7। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए। देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? लेट P Q R एंड S बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर। P Q R S 4 संख्याएं हैं और ये सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर, और इनके केवल 3 ही फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर। एक तो 1 है और इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और खुद वो संख्या भी है। इफ Q is greater than P and both are 2 digits numbers and R is greater than S and both are 1 digit number, then the value of the expression P minus Q minus 1 upon R minus S is। अब देखिए आपको 4 संख्याएं लेनी है। कैसी संख्याएं लेनी है? 4 धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं लेनी है। और यहां सवाल में ये बोला गया था Q जो है वो ग्रेटर देन P है और R का जो मान है वो ग्रेटर देन क्या है? S है। और इन सभी संख्याओं के एग्जैक्टली 3 ही फैक्टर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सभी संख्याएं प्राइम नंबर के स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे। और आपको सवाल में ये भी बोला गया है कि ये P और Q जो है ये 2 डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट्स का नंबर है, और ये जो है सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर आप सबसे पहला प्राइम नंबर लोगे तो वो होता है 2, सबसे पहला प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर करोगे 4, तो वो एक सिंगल डिजिट नंबर है। हमको 2 डिजिट्स का प्राइम नंबर लेना है ना,
तो हम क्या ले सकते हैं, पहला तो हम ले सकते हैं 5, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, इसके भी एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। उसके बाद जो होता है 21 होता है, सॉरी उसके बाद 11 होता है, 11 का स्क्वायर करोगे 121 आएगा। अब इसके भी एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स है, लेकिन ये 3 डिजिट्स के हो गए। तो हमें समझ में आ चुका है कि हम जो प्राइम नंबर लेने वाले हैं, एक तो लेने वाले हैं 5 का स्क्वायर 25 और इसको लेंगे 7 का स्क्वायर 49। समझ में आया, क्योंकि 2 डिजिट्स के ले लेते हैं, केवल यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब देखिए सिंगल डिजिट्स नंबर लेना है ना, और इनके भी एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे, तो हम क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 ले सकते हैं। हो गया, P Q R S सभी के हमने मान निकाल लिए। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे इस एक्सप्रेशन का मान पूछा गया, P माइनस Q माइनस 1 अपॉन R माइनस S। अब ध्यान से आप हमें बताओ, P का मान कितना आया है 25 माइनस 49 और माइनस 1 अपॉन R का मान कितना है भाई 9 और S का मान है आपका 4। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करो तो माइनस में 49 माइनस में 1 तो माइनस में 50 हो गया, ये प्लस में है 25 तो माइनस का 25 बच जाएगा और नीचे में कितना आएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, -5 टाइम्स जाएगा। तो इसका जो उत्तर आ रहा है -5 आ रहा है। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है S के टर्म में दिया गया है, S के टर्म में दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमें -5 उत्तर दे रहा है। जो भी -5 उत्तर दे रहा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो ए में क्या लिखा है -S -1। S का मान कितना हमने लिया है 4, तो माइनस का 4 -1 कितना आ गया -5। सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इस सवाल के करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।